हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हो गया है हमारा व्लॉग थोड़ा सा लेट। उसकी भी एक ख़ास वजह है और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज है हमारे बेटों जैसे दामाद साद की बर्थडे। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, साद जो कि आमना के हस्बैंड हैं, डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मिजूरी यूएस में। और मैं और मुजीब सोच रहे थे कि यार हम इतनी दूर उनसे बैठे हुए हैं तो हम क्या करें। फिर मुजीब ने कहा कि चलो मैं केक ले आता हूँ, केक कट करते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और एक मैसेज देते हैं साद को कि साद बेटा हम आपको रोजाना मिस करते हैं। हम उसको हमने कभी दामाद समझे ही नहीं, इज जस्ट लाइक आवर सन। अभी केक काटेंगे और उसके बाद फिर बहुत ही मेमोरेबल सी साद की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने व्लॉग देखना है जनाब एंड तक। पहले हम बाबा को कहते हैं कि बाबा साद के बारे में क्या सोचते हैं, आपका उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। और व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने सबने साथ को विश तो आप कर ही दें, दुआ भी करनी है उसकी लंबी जिंदगी के लिए, उसकी सक्सेस के लिए और उसकी बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ के लिए। तो अंजुम कह रही है कि मैं उनके बारे में कहूँ तो अपने बच्चों के बारे में आदमी क्या कहता है, अपने बेटे के बारे में क्या कहता है। इज ए वेरी वेरी ब्रिलियंट डॉक्टर, नॉट ओनली डॉक्टर, सन ऑल्सो, और बहुत ख्याल करने वाला, बहुत प्यार करने वाला। अब वो जब भी अब उसको मैं फ़ोन करता हूँ कहता है अंकल आई एम वेटिंग, आप कब पहुँचेंगे हमारे पास, कब आप हमसे मिलेंगे। इज़ मोर देन अ सन टू अस। और माशाल्लाह हम उसको जितने अरसे से जानते हैं कभी भी हमें ये एहसास नहीं हुआ कि वो हमारा बेटा नहीं है, हमारा दामाद है। हालांकि अपने सगे बेटों से भी शिकायत हो जाती है, सगी बेटियों से भी शिकायत हो जाती है। और मेरे साथ अगर आप कहें तो मतलब साद बिल्कुल मेरे अपने बेटों की तरह मुझे लगता है। मेरी हर मुश्किल के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करता है हमेशा से, शुरू से, हर एक के लिए, दोनों के लिए। मतलब वो इतना अच्छा बेटा है, मतलब दामाद नहीं, वो इतना अच्छा बेटा है कि उसको हमारी तकलीफों का हमारे बताए बगैर ही एहसास हो जाता है। मुझे याद है हम यूएस में थे और मुजीब को थोड़ा सा नोजिया सा हो रहा था। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये डायग्नोज किया था कि अंकल ये गॉल स्टोन हो सकते हैं और आप जाकर फौरन अपने ये वाले टेस्ट करवा लें। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत मतलब लापरवाही भी हो सकती है कि कोई ना सोचे इस बारे में, लेकिन साद ने हमेशा बेटा बनकर मुझे दिखाया है। उसके अलावा साद मेरे फ्रेंड्स की तरह है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मैं कई दफ़ा आमना को नहीं कह सकती हूँ, तो वो मैं ऐसे ऐसे करके साद को बता रही होती हूँ कि हाय अल्लाह मैं गई तो मुझे तो इतनी महंगी ये चीज़ मिली। और साद को पूरी हमदर्दी होती है मेरे साथ, तो वो ही इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। उसके अलावा साद मेरा यूट्यूब गुरु भी है। भाई यहाँ पर कोई मेरे चैनल से लेके कोई प्रॉब्लम हो या मैंने कोई चीज़ एंटर करनी हो या कोई मैंने चेंज करना हो कुछ, तो वो सीधी कॉल जाती है जनाब अमेरिका। वहां पर मैं ये नहीं देखती कि रात का टाइम है, साथ सो रहा होगा या वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स अटेंड कर रहा होगा। आंटी की जनाब वहां कॉल पहुंच जाती है कि साथ ये हो गया, ये करो वो, और वो भी उसी वक्त देखता है। मतलब मेरी टेक्निकल सारी चीज़ों को देखना, मैंने अगर फ़ोन चेंज करना हो तो कौन सा लेना है, वो अमेरिका में मैं जाकर करती हूँ। वो मेरे सारे प्रोग्राम स्टोर करता है, वहाँ से कंप्यूटराइज करता है। फिर उसके बाद मेरा कवर कौन सा होना चाहिए, एवरीथिंग, नॉट विद यू, विद मी आल्सो। तो ये तो हमारे साथ उसकी पर्सनल हम बता रहे हैं ना, अदरवाइज बाकी लोगों के साथ ही इज अ प्योर सोल एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने आज तक नहीं देखा कि उसने किसी से नफरत से बात की है या किसी से रूडली बात की है। ही इज अ जेन्युइनली प्योर सोल, दोस्तों का दोस्त है, माँ बाप का एक अच्छा फर्माबरदार बेटा है, हमारा एक अच्छा बेटों की तरह दामाद है। ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, एंड ही इज़ अ वेरी लविंग फादर। वो तो आप लोगों ने उनके व्लॉग्स में देखा ही होगा कैसे इब्राहिम उसके साथ चिमटा हुआ होता है। हालांकि आमना ने बचपन से इब्राहिम को संभाला है, लेकिन जिस तरह वो जैसे वो साथ के साथ चिमटता है ना, और उसके बाद तो कहना शुरू हो गया है कि ये कोई चीज है ना तो सोने के लिए कहता है कि बाबा सुलाएंगे। तो साथ की बहुत क्वालिटीज है, आई मीन जितनी हम कहें उतनी ही कम है। ये अब मुंह पे तारीफ नहीं है या कि ये मेरा दामाद है, ये बिल्कुल 100% जो ईमानदारी वाली बात है वो हम साथ के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बेटे साथ जहाँ रहो मेरे बच्चे खुश रहो और अपना इसी तरह से अपना करियर आगे बढ़ाते जाओ, सक्सेसफुल हो, अल्लाह करे तुम बहुत ज़्यादा। और जिस तरह तुम पेशेंट्स का ख्याल रखते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बहुत अजर दे।
तुम इसी तरह फ्लरिश करते रहो, फैमिली की हैप्पीनेस मिले तुम्हें, औलाद की खुशियां देखना अल्लाह ताला नसीब करे। और बल्कि मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली के लिए, उनके दामादों के लिए, उनके बेटों बेटियों, हर किसी के लिए जो है मैं दिल से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला सबके ऊपर अपनी रहमत का साया बनाए रखे और सबको दुनिया की ढेर सारी खुशियां और सक्सेस दे, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। इसी तरह हम सारे मुसलमान बहन भाई इकट्ठे हों। तो चले जी, चलकर लाते हैं केक काटते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स। बुशरा को भी मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार बुशरा मुझे चाहिए है साद की बचपन की तस्वीरें। तो लेट्स सी, अगर बुशरा भेज देती हैं तो वो तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, जिसमें नन्ना मुन्ना सा साद कहीं बुशरा की गोद में बैठा हुआ होगा या स्कूल में होगा या व्हाटएवर, अगर उन्होंने भेज दी तो। वरना जितनी तस्वीरें मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम केक काटेंगे और मुंह मीठा करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग मेरे चैनल में, बल्कि खान गिलोर में भी जाकर साद को विश कर दीजिएगा। तो बड़ी ही आई विल बी थैंकफुल टू यू ऑल, लव यू ऑल। अरे रब्बा, मुनीब कौन सा लाइन है? उसका तो फेवरेट रेड वेलवेट है। मुझे लगता है कि ये ना कहे कि आंटी ने खुद ही घड़ ली है। साथ बेटे यही कहना कि आपका फेवरेट रेड वेलवेट केक है, क्योंकि आंटी का भी यही फेवरेट है। तो ये जी हमारा आ गया लेयर्स का। वाओ, ब्यूटीफुल। हैप्पी बर्थडे साहब, हैप्पी बर्थडे। उई, होने लगा था ना इधर। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, क्रैशिंग सीन। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंडल नहीं है? बिल्कुल है। नहीं ना कैंडल मुजीब, कैंडल 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 कैंडल। ये लग गई जी हमारी हैप्पी बर्थडे साद वाले केक पे कैंडल। ये बाबा ने ऑन कर दी जनाबे अली हैप्पी बर्थडे साद वाले केक पे कैंडल। तो जी 1 2 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saad. Happy birthday to you. Love you. लव यू बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ वाओ। ये तो जी अब हम पहले मुंह मीठा करवाएंगे जनाबे अली साद को, अपने व्यूअर्स को, बाबा को, मामा को और फिर बख्तावर को। और बख्तावर के साथ होते हैं जनाब हमारे जाफ़र, उनको। तो ये लें जी, ये पहले हो गया बेटे साद आपका और बाबा का, और फिर हो गया जनाब हमारे व्यूअर्स का और ये मामा का। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ केक फॉर बख्तावर और जाफर के लिए। थैंक यू बाजी, थैंक यू। यूर वेलकम। दुआ भी करें अल्लाह खुश रखे लंबी भाई, आप जिंदगी लोगों के को लिए। अल्लाह लंबी जिंदगी दे, आमीन दुनिया और आखिरत आपके आसान करे। आमीन आमीन। थैंक यू, सुम्मा आमीन। और इसके साथ हम तो आप लोगों से लेंगे सबसे इजाज़त, लेकिन कहीं पर भी नहीं जाना। देखें कि साद की बचपन, फिर उसके बाद उसकी बाकी की लाइफ की जो पिक्चर्स मुझे मिले हैं वो आपके लिए हाजिर है। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने साद की मामा यानी मेरी प्यारी फ्रेंड बुशरा से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे साद की बचपन की पिक्चर्स भेजें, जो अभी अभी मुझे मिली हैं और मुझे ये इतनी प्यारी लग रही हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने फ़ौरन मुझे ये पिक्चर्स भेजी जो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। दीज आर सच मेमोरेबल पिक्चर्स यार, मेरा दिल खुश हो गया है। और आप देखें कि इब्राहिम के साथ साद की कितनी रिजेम्बलेंस थी यार, और अमेजिंगली लगता है कि जैसे साद का बचपन लौट आया है। ये देखें, यहाँ पर आप पहचानेंगे यहाँ पर इब्राहिम कौन है और साद कौन है। तो ये सारी बचपन की तस्वीरें हैं साद की अपनी अम्मी के साथ। साद की मदर इज़ अ वेरी गुड वुमन, शी इज़ सच अ प्योर सोल और मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। आई लव हर सो मच यार। और यहाँ पर ये उसके अब्बू और अम्मी के साथ बचपन में,
तो आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा भाई सुहेल भाई को और बुशरा को। यहाँ पर भी बुशरा बचपन में अपने दोनों बेटों के साथ, उसमें से जो बड़े वाला है वो दैट इज़ साद। यहाँ पर साद अपने दादा के साथ, बहुत प्यार था उसका अपने दादा के साथ, ये अपने नाना और नानी के साथ। यहाँ पर साद अपने नाना की गोद में बैठा हुआ है, मतलब ये दुलारा था, लाडला अपने ननिहाल और ददियाल दोनों का। यहाँ पर जो सबसे बड़े वाला है वो साद है। फिर उसके बाद आ गई साद की ज़िंदगी में आमना की रेजिडेंसी, जो कि जब आमना स्क्रैंटन में थी और साद वाज इन न्यूयॉर्क। यहाँ पर फिर पैदा हुआ जनाब हमारा प्यारा इब्बू माशाल्लाह। और इन दोनों की किसी फंक्शन के बाद की पिक्चर ये भी मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा कि चलो ये भी मैं आपको दिखा दूँ माशाल्लाह। और यहाँ पर इब्राहिम मेरे ख्याल में सिर्फ चंद दिन का है या उसी दिन पैदा हुआ है, आई एम नॉट श्योर। फिर हम लोग चले गए थे अमेरिका और ये फिर हमारी सारी फैमिली फ़ोटो, बड़ी मेमोरेबल और बड़ी याद है मुझे ये वाला दिन भी, जब हमने सेलिब्रेट किया था और ये फ़ोटो शूट किया था इब्राहिम की। वॉज ओनली फ्यू मंथ्स जब मैं गई थी। और एंड में ये फिर मुख्तलिफ रैंडम पिक्चर्स मुझे मिल गई। ये हम लोग सारे कहीं डिनर पे गए हुए हैं, वहाँ पे हम इकट्ठे बैठे हुए थे। और ये हम थे बुशरा के घर, मरियम भी है यहाँ पर, जैन भी है, तो ये बड़ी यादगार पिक्चर है। और ये मैं साद के साथ, तो ये चंद पिक्चर्स मेरी हैं साद के साथ। तो आई होप कि आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।